हालेलुया। आप सभी का स्वागत है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पाक पवित्र जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें कि हम सबसे पहले अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने दिन के आगे के हिस्से को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हुए आज हम सबसे पहले अपने परमेश्वर की हजूरी में हैं, अपने परमेश्वर के सम्मुख का है, अपने परमेश्वर के निकट हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज के इस सुबह की प्रार्थना को हर एक जनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से इस समय हमारे बीच में है। हमें छुड़ाने के लिए कलीसिया, आपको बचाने के लिए, उठा के खड़ा करने के लिए, उस दर्द के जो दर्द की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उस दर्द के कारण नहीं कर पा रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि ये दर्द के लिए यदि आज आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और ये धन्यवाद का बलिदान जो आप इस दर्द के लिए, इस बीमारी के लिए, इस हालात के लिए, इस परेशानी के लिए कर रहे हैं, जब आप इन हालातों के लिए, दुखों के लिए, इन कष्टों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो प्रभु आज आपको इसके ऊपर जयवंत करने जा रहा है और आपको वह बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सभी जन कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए सबसे पहले परमेश्वर की शुक्रगुजारी, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का, आज सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करने से पहले, प्रभु के निकट आते हुए जितने जन आज पहले परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो सच में अपने जीवन में प्रभु की बड़ी योजनाओं को देखने जा रहे हैं। असंभव कामों को वो संभव होते हुए अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बढ़ाने वाला है और जो विजयी प्रदान करता है, जो विक्ट्री देता है, जो जय देता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी शांति के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे लिए जलन रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब कुछ करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। परम धन्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मुख की चमक है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सबको हमारा नाम लेके बुलाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, शांति के प्रभु, सेनाओं के प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी सारी ज़रूरतों को, सारी आवश्यकताओं को समय समय पर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल के वह पूरा करता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। वो हमारे लिए बदला लेता है, हमारी लड़ाइयों को लड़ता है और जयवंत बनाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे लिए वह मार्गों को सीधा करता है। जो लगता है कि रास्ते बंद है, जो परिस्थितियाँ सुधर नहीं रही, वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए बंद मार्गों को खोलता है। हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को वह बदलता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह पराक्रमी है, वह आश्चर्य कर्मों को करता है, वह बड़े बड़े कामों को करता है, वह अद्भुत कामों को करता है। आज परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वह सच्चा है, वह दयालु है, वह दयावंत है, वह अनुग्रहकारी है, वह करुणा निधान है, वह करुणा में परमेश्वर। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। तेजों में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे जीवन में अपने हर एक वायदे को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। वो चंगाई देने वाला है और सच में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है, गवाही के साथ खड़ा किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कमजोरी में हमारे परमेश्वर ने हमें अपना बल दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया, प्रभु ने त्यागा नहीं, प्रभु ने कभी हमें छोड़ा नहीं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर हमें कभी भूला नहीं है, इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। उसके तमाम वायदों को आज अपने जीवन में याद करें और कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो आदि और अंत है, आज उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज उन लोगों को भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें जो अपने जीवन को लेके इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने दुखी कि अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय किया, सुसाइड करने के बार बार सोचते हैं। आज परमेश्वर के निकट आए, वो आज आपको जीवन दान देना चाहता है, क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। वह आज आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। वह आज आपको छू के आज़ाद और रिहा करना चाहता है। आज जितने जन हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में हो सकते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि कलीसिया समय है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देने का। इसलिए इस समय आप जहाँ कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीरों को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। प्रभु को अपने टूटे हुए मनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, ग्रहण योग्य ठहरे। कहे परमेश्वर पिता, आज मेरे छुए और परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दीजिए। आज तरस खाए, आज परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। अपनी दया से कहे परमेश्वर मेरे जीवन को भर दीजिए। आज कलीसिया हर एक जन जो आपके रिश्तेदार आपसे नाराज है, जो आपके बच्चे आपसे नाराज है, जो आपके माँ बाप आपसे नाराज है और इस समय आपसे दूर है, और यदि आप कहते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र निगाहें हमारी रिश्तेदारों पे लगी रहे, हमारे घर वालों पे लगी रहे, जो हमसे तो दूर है पर आपसे बहुत नज़दीक है। आप पिता परमेश्वर सभी को देखने वाले परमेश्वर हैं, आप सबके जीवन को जानने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आपको प्रार्थना करते हुए कहना है कि प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन हमसे दूर है और आपसे बहुत नज़दीक है, आपकी पवित्र आंखें कहे परमेश्वर उन पर सदा लगी रहें। आप इस समय अपनी जॉब के रिलेटेड आप फॉरेन में, आप आर्मी में हैं, आप बॉर्डर पे हैं, आप अपनी जॉब पे हैं और आपका परिवार इस समय घर है, और आप अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें प्रभु जी, मेरे परिवार के ऊपर आपकी दृष्टि लगी रहे, आपकी करुणा की निगाहें लगी रहे, कि परमेश्वर आपके सुरक्षा का स्वर्गदूत परमेश्वर वहाँ पर बाड़ा बना के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज इस समय आप कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो सकते हैं। प्रभु की हजूरी में बैठे हुए आज अपनी आत्मा और अपने प्राणों और अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलते हुए आज भी आपके जीवन में बहुत सारी घटियाँ हो सकती हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को जो प्रभु की ओर देखते हैं, जिनकी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी रहती है, उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। आपके पास जॉब नहीं है और बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अपनी जॉब को आप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और आपको नहीं मिल पाती है। कई बार आप जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही पोजीशन की वजह से, कई बार आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिल पा रही, कई बार आपको सैलरी कम होने के कारण आप जॉब नहीं कर पा रहे। आज परमेश्वर के हाथों में अपनी ऐसी हर एक परिस्थितियों को सरेंडर करें। कलीसिया जहाँ कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, आज आत्मा में जुड़ जाए परमेश्वर की हजूरी में और कहें परमेश्वर पिता, आज मुझ पर दया कीजिए। आज हर एक जन अपना मुँह खोलकर कहें परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने लहू से आज धो दीजिए और अपने लहू से धो के मुझे पाक कीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, करे कलीसिया आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, वो सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के हाथों में आज सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, प्रभु मुझे रूह और सच्चाई से प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाचा बांध के प्रार्थना करना चाहते हैं और करते भी हैं, पर समय पर अपनी वाचाओं को, अपने वायदों को वो पूरा नहीं कर पाते। पर हमारा परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है और जिसने हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया है, और उसके पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में, कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखी हर एक बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। और सच में यदि आज भी आपको लग रहा है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मेरी संतान
प्रतापी होगी, आशीषित होगी, मेरी संतान ब्लेस्ड होगी। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और यदि आज भी आपके जीवन में ऐसी घटियां हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है कि प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारे जीवन में आपकी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बिन पूरा हुए रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो जब प्रार्थना करते हैं तो उन्हें नींद आती है, उन्हें झपकी आती है, जिसकी वजह से वे प्रार्थना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते। और हमारे परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल नीति वचन 19 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। हालेलुया। और प्रभु के पवित्र कलाम नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि जो आलस है, जो आलसी है, जो सुस्ती से भरा है, तो क्या है सुस्ती, क्या है वो नींद को लेके आती है हमारे जीवन में। हालेलुया। और उससे क्या है, उससे जो मनुष्य है वह ढिलाई में आ जाता है, यानी कि वह स्लो हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि नींद से प्रीति बिल्कुल ना रख, और यदि तू नींद से प्रीति रखेगा तो तू दरिद्र हो जाएगा। यहाँ पर दरिद्र का भी मतलब क्या है, आलसी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और प्रभु उन लोगों को धन्य कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिनका एकमात्र भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका सब कुछ परमेश्वर पर है। हालेलुया, क्या है, भरोसा है, विश्वास है, सब क्या है, परमेश्वर पर है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, वह मुझे कर्जों से आज़ाद करेगा, वह मुझे लाइलाज बीमारियों से रिहा करेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब आप लेटेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, जब आप लेटेंगे तो आपको नींद मीठी आएगी। जब आप परमेश्वर के वचन नीति वचन 3 अध्याय उसका 24 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नींद को महत्व देते हैं कि जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब वचन पढ़ रहे हैं तो नींद आती है तो क्या करते हैं, वे सो ही जाते हैं। पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो क्या करेंगे, यदि नींद आएगी तो अपनी आंखों पे पानी मारेंगे, घुटनों पे आएंगे ताकि उन्हें नींद ना आ सके, ताकि वो एक्टिव रह के प्रार्थना कर सके। तो क्या होगा, वो एक दिन ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, फिर खुद ब खुद उनका क्या होगा, टाइम सेट हो जाएगा। इसलिए कलीसिया, हमारे जीवन में प्रार्थना का टाइम तो होना चाहिए, पर प्रार्थना हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक हैबिट होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो रात भर सो नहीं पाते, जो तरह तरह की चिंताओं में रहते हैं, और परमेश्वर उनसे कहता है कि जब तू सोए तब तुझे सुख की नींद आएगी, और जब तू सोए तो तुझे डर नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हें देता हूँ। प्रभु कहते कि जैसा संसार तुम्हें शांति देता है बिल्कुल वैसी नहीं, बल्कि प्रभु कहते कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, इसलिए तू ना डर। असल में हम कब हमारे जीवन में ये डर और घबराहट आता है, तब जब हम अपनी सिचुएशंस को अहमियत देते हैं, जब हम अपने परिस्थितियों को पहला स्थान देते हैं, जब हम अपनी बीमारी की रिपोर्ट को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कलीसिया, उन लोगों से, उन प्रियजनों से, उन विश्वासियों से जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर पर हर परिस्थिति में, हर हालात में भरोसा रखते हैं, उनसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, इसलिए तुम ना डर, तेरा मन कच्चा ना हो, इसलिए तू इधर उधर भी मत देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं परंतु प्रेम और सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है, कि मैं प्रतिदिन उसके नाम की महिमा करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये प्रेम और सामर्थ्य और संयम ये क्या है,
ये परमेश्वर के हमारे जीवन में आत्मा के फल है। और कलीसिया आज आप देखिए कि आपके जीवन में कौन सा फल पाया जाता है। क्या प्रेम, क्या शांति, क्या आनंद पाया जाता है, क्या धीरज पाया जाता है, क्या नम्रता पाई जाती है, क्या संयम पाया जाता है, हालेलुया, क्या विश्वास पाया जाता है। ये सब क्या है, ये हमें आज परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, जब आप अपने जीवन को देखते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर और परमेश्वर से बढ़कर आपके जीवन को कोई नहीं जानता, हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के सम्मुख आए तो आप अपने आप को कंपेयर करें कि प्रभु के वचन के साथ जब कंपेयर करते तो आपके जीवन में वो फल दिखते हैं, वो प्रेम दिखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के कितने फल पाए जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर में बने रहना है। और जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उनसे कहते हैं भजन संहिता 127 उसके 2 में, क्योंकि वह अपने प्रियतमा को नींद देता है, हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और परमेश्वर उन्हें अपने प्रियतमा कहता है और कहता है कि वह उन्हें नींद देगा और सुख की नींद देगा, शांति वाली नींद देगा, बिना घबराहट की नींद देगा, बिना डर वाली नींद परमेश्वर उन्हें देगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता 56 उसका 3 में, जब मैं डरता हूँ तो मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। कौन कह रहा है? परमेश्वर के वचन में भजनगार दाऊद कह रहा है कि जब मैं डरता हूँ तो परमेश्वर में आप पर भरोसा रखता हूँ। जब परमेश्वर में आलसी हो जाऊँ तो मैं आप पर भरोसा रखूँ। जब मुझे नींद आए तो प्रभु मैं आप पर भरोसा रखूँ, ताकि मैं विश्वास भरी प्रार्थना कर सकूँ, ताकि मैं आत्मा में भरी हुई प्रार्थना कर सकूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कलीसिया कहते हैं कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ, अपना सारा फिक्र परमेश्वर कहते हैं कि मुझे दे दे, और मैं परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें उसके बदले शांति दूंगा, उसके बदले परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर कहते हैं कि शांति दूंगा। इसलिए हर एक जन आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। आज आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आज आपके हालात कैसे हैं, वो आज आपको बदलना चाहता है, वो आज आपको छुड़ाना चाहता है, वो आज आपको उसके डर के आत्मा से आजाद करना चाहता है। वो डर का दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में काम कर रहा है, वो घबराहट का दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आज परमेश्वर उससे आपको आजाद और रिहा करना चाहता है। इस सुबह के समय में सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन पढ़ते हैं तो भारी नींद आती है। कई लोग तो इसीलिए वचन पढ़ते हैं क्योंकि सारा दिन क्या है, कोशिश करते हैं सोने की, रात को कोशिश करते हैं सोने की, पर उस तरह से सो नहीं पाते। और वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उन्हें नींद आएगी तो वो क्या होगा, फिर वो सो जाएंगे। ये क्या है, ये आप डर के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पर जब आप बिना डर के परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो प्रभु आपको अपनी शांति से भरेगा, फिर आपको बिना डर के नींद आएगी, आप सुख की नींद सोएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनके आने वाले दिनों को लेकर आज आप बहुत डरते, बहुत ज़्यादा आप चिंता में रहते हैं, और परमेश्वर आज आपको शांति के तसल्ली के वचन देते हुए कहते हैं भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 में, मैं शांति से लेट जाऊंगा। आज कहें कि प्रभु मैं शांति से लेटूंगा और मैं सो जाऊंगा, और क्योंकि मेरा परमेश्वर है, जो मेरा एकमात्र परमेश्वर है, मुझे सुरक्षा देता है, वो मुझे अपने सुरक्षित निवास में सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अब सुबह की प्रार्थना करके आपने सो जाना है। आज की प्रार्थना इसलिए परमेश्वर की ओर से ये वचन है कि बहुत सारे ऐसे हैं जब वो सुबह में भी परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो क्या है कि वो अब घुटनों पे नहीं आएंगे, ऐसे अपने बेड के पास ही बैठ जाएंगे और वहीं पर ही बेड के ऊपर ही आधा अपना बॉडी रख के और अपने जो घुटने हैं वो ज़मीन पर रख के, और जो अपनी आर्म्स है, जो अपनी बाजुएं हैं वो बेड के ऊपर रखेंगे, तो प्रार्थना करते करते वे सो जाएंगे। आज से आपको ऐसी प्रार्थना नहीं करनी, आपको एक्टिवनेस की प्रार्थना करना है, आपको अलर्ट होकर प्रार्थना करना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें आजाद और रिहा कर सके, हमारे परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में वो पूरा हो सके, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, और प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम सुनील वराठी है और ये एमपी से आए हैं, और ये ब्रदर 2020 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं, और ये बताते हैं कि एक फैमिली में इनकी वाइफ के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इनकी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चले गए थे। और ये बताते हैं कि
इसके बाद जब वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने डाइवोर्स पेपर थे जो वो इनके घर में भेजे थे। और ये बताते हैं कि उसके बाद ये जो केस था वो 1-1.5 साल चला। और ये बताते हैं कि उस दौरान इनकी जो अच्छी जॉब करते थे जिसमें से इनकी सैलरी 40,000 थी। और जब कोर्ट केस चला तो कोर्ट केस में इनकी वाइफ ने हियरिंग के दौरान जब खर्चे का आया तो इनकी वाइफ, ये बताते हैं कि वाइफ ने बोला कि मुझे इनकी सैलरी का 50% चाहिए, यानी कि 20,000। और ये ब्रदर बताते हैं कि उस में ही ये ब्रदर बताते हैं कि ये वहाँ पर अपेयर नहीं थे, यानी कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे जिस दिन ये तय हुआ। जज ने और इनकी साइड के एडवोकेट ने और अदर साइड की पार्टी के एडवोकेट ने, दोनों एडवोकेट्स ने मिलकर के एक खर्चा तय किया जो कि 20,000 बनता था। और फिर 4,000 पर बताते हैं कि बात जो है वो समाप्त हुई, वो तय हुआ कि मुझे 4,000 देना पड़ेगा हर मंथ अपनी वाइफ को। और ये बताते हैं कि उसी दौरान लॉकडाउन हुआ और जिस दौरान इनकी जॉब चली गई। और ये बताते हैं कि जो भी इनके पास इनका बैंक बैलेंस था उसमें से ही ये अपनी वाइफ को हर मंथ कभी 1,000, कभी 2,000, कभी इस तरह से बताते हैं कि ये दिया करते थे। और ये बताते हैं कि जब एक जो ये केस था वो जब 1 साल तक चला तो ये बताते हैं कि उसमें से इन्होंने अपनी वाइफ को 1 साल की जो पेमेंट थी वो 48,000 पे करना था। पर ये बताते हैं क्योंकि इनका जॉब चला गया था और जो भी इनके पास बैंक का बैलेंस कुछ बचा था उसमें से ये खर्चा दिया करते थे। और 48,000 ना दे करके इन्होंने 12,000 वहाँ पर पे किया। और ये बताते हैं कि उसके दौरान लास्ट ईयर ये 2023 गुड फ्राइडे में परमेश्वर के पवित्र भवन में आए थे। और उसी दौरान बताते हैं कि ये पर्सनल पास्टर जी से मिले, इन्होंने ले हैंड करवाया। और ये बताते हैं कि पास्टर जी ने बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बताते हैं कि उसी समय कुछ ही महीने के बाद इनका कोर्ट केस में हेयरिंग होना था। एक दूसरे को आमने सामने इनकी जो थी हेयरिंग की तारीख वो तय की गई थी जिसमें बहस होनी थी दोनों एडवोकेट में। और ये बताते हैं कि उसी समय वो इनके ऊपर जो प्रार्थना की गई थी, जो वर्ड्स बोले गए थे, ये कहते कि मैंने प्रार्थना उसी समय प्रार्थना की और रिसीव किया। और ये बताते हैं कि ऑटोमेटिकली परमेश्वर का ऐसा फेवर उतरा कि जज ने और मेरे फिर से दोनों वकीलों ने मिल करके ये तय किया, मेरी वाइफ से बात किया। और ये बताते कि परमेश्वर ने सडनली जो 1.5 साल से ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, और ये बताते कि इनकी वाइफ के परमेश्वर ने मन को इस तरह से बदला कि वो अक्टूबर 2023 को अपने घर वापस आ चुके हैं। 15 अक्टूबर 2023 को उन्होंने बोला कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी। ये बताते हैं कि वहाँ पर एक तारीख तय हुई जिसमें से इनकी वाइफ ने खुद ही बोला कि मैं 15 अक्टूबर 2023 को अपने घर वापस चली जाऊंगी। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये उनके मायके में अपनी वाइफ को लेने गए तो कहते कि कोई भी बात नहीं की, कुछ भी पुरानी बात भी नहीं की, और इनकी वाइफ खुद अपने घर वापस आ चुके हैं। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और सच में जब ये लास्ट ईयर गुड फ्राइडे की मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए थे और इन्होंने बड़े विश्वास के साथ पास्टर जी से मिल करके पर्सनली इन्होंने प्रार्थना करवाई थी और उनके मुख से निकले वर्ड्स को इन्होंने पॉजिटिवली रिसीव किया और परमेश्वर ने सच में इस ब्रदर को अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारे घरों को बसाने वाला परमेश्वर है। इसलिए सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये ब्रदर बताते हैं कि सुबह शाम की प्रार्थनाओं को जब से ये लास्ट ईयर गुड फ्राइडे की मीटिंग के बाद जब अपने घरों में वापस गए तो ये बताते हैं कि सुबह शाम की प्रार्थना को ये कंटिन्यू सुन रहे थे। और उसमें पास्टर जी एक वर्ड के लिए स्पेशली प्रार्थना करते थे, बोलते ज़रूर थे कि जो घर छोड़ के चले गए हैं वो वापस आएंगे। कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के लिए कंटिन्यू इस वर्ड को रिसीव करता गया, प्रार्थना करता गया, और आज परमेश्वर ने इनके घर को बसाया है। इनकी वाइफ जो घर छोड़ के चली गई थी वो वापस आ चुकी है। परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए सभी जन धन्यवाद करते हुए जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब इनकी वाइफ
अपने मायके में गई थी तो अपने बेटे को भी लेके गए थे। अब ये बताते हैं कि 15 अक्टूबर 2023 को वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रदर अपने बेटे के साथ परमेश्वर के भवन में गवाही देने के लिए आए हैं। इस फैमिली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन जोर से। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है और इनके जीवन में सच में प्रभु ने बड़े काम को किया है। वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करता है और सच में प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, इसलिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सभी एक मन के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए प्रभु, वो लोग स्पेशल जो पिता परमेश्वर सच में जिनके जीवन में आलस का दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है और वह प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचनों को नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि जब भी प्रार्थना करने लगते हैं आलस आता है और नींद आ जाती है। हर एक तरह की ये नींद की दुष्ट आत्मा, ये आलसपन आज यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन से जाए, आज आपके घर से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की बीमारी से आज चंगे हो जाए, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आज आपके घर से जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। हर एक तरह का डर का आत्मा आज आपको छोड़ के जाए, हर एक तरह के घबराहट का आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने जन बीमार है, बीमारी के बिस्तरों पे आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। हर एक तरह के सिस्ट, स्टोन, ट्यूमर यीशु के नाम से वैनिश्ड और बाहर जाए, वैनिश्ड और बाहर आए, मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्टोन यीशु के सामर्थी नाम से इनके शरीर को छोड़ के जाए, जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की दर्द से आज आजाद हो जाए, पैरों की दर्द से, घुटनों की दर्द से, सर दर्द से, पेट की दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। आज दुष्ट आत्मा के अटैक आपके घर से जाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आज जहां कहीं भी आप जाते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, जहां कहीं से भी आप आते और जाते आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको बचाए, आपको छुड़ाए, आपको उठा के खड़ा करे। हर एक बंधन आज आपके जीवन का यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक तरह का बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। आज प्रभु ऐसी कॉल आए जहां पर प्रभु यीशु राजा ये सिलेक्ट किए जाएं और जो आपकी ओर से वही परमेश्वर के जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए, वही जॉब इन्हें मिलने पाए। प्रभु आज जवाब कह के प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक इंटरव्यू को, हर एक एग्जाम को, हर एक टेस्ट को आज आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इन्हें जयवंत कीजिए, इन्हें फतेहमंद बनाने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज जितने जन फास्टिंग में प्रभु आपका पवित्र आत्मा छुए और इनके जीवन में बड़ी गवाही को खड़ा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की गलत काम कराने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाए, जो गलत चीजों को देखते इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। वह विचार की दुष्ट आत्मा आज आपको छोड़ के जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अपना घर छोड़ के चले गए वापिस यीशु के सामर्थी नाम से आ जाए, वापिस आ यीशु के सामर्थी नाम से। रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरा होने लगे, खोई हुई चीजें वापस मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वीकनेस, सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जे की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का भारीपन आज आपको छोड़ के जाए, गुप्त बीमारियों से आजाद हो जाए, गुप्त बीमारियां यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक तरह की इन्फेक्शन, ब्लड की इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हॉली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, जहां कहीं भी आते और जाते प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षित रखे, हर हानि या नुकसान आपके जीवन से आज रद्द हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक्सीडेंट आज कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऑपरेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। हार्ट
की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉक से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारियां छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जिनके जीवन में अशांति है आज यीशु के नाम से शांति आने पाए। वो हमारा परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है आज आपको अपनी शांति से भरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, हाथों को उठा के अपने बच्चों का नाम ले और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, उन्हें विजडम दीजिए। सभी जन अपने हाथों को उठा अपने बच्चों का नाम ले और प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपनी करुणा से भरे, अपने अनुग्रह से भरे, और तू आज शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी छोड़ के जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उठा के खड़ा करे, हर बंधन आज यीशु के नाम से आपके जीवन के टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दे, छुटकारा दे दिया, उद्धार दे दिया, बेबी ब्लेसिंग दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। कर्जों से आजाद और रिहा कर दिया, चंगाई दे दी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। कलीसिया सभी जन का आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो गवाही को देना नहीं भूलना। गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। सभी जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने इंतजाम करें। हालेलुया। तो जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी लेकर के आए। और इस प्रार्थना के लिए, सुबह शाम की प्रार्थनाओं के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अपनी प्रार्थना में लगातार याद रखें। और जो लोग भी इन प्रार्थना सभा के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च के एक एक ज़रूरतों के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप QR स्कैन के ज़रिए, बैंक डिटेल के ज़रिए अपने स्पेशल बीजों को आप बो सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, सुबह शाम की प्रार्थना के लिए, हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार की प्रार्थना सभा के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया सभी जन बुलंद आवाज से कहें मेरे पीछे, हालेलुया।